बहुत दिनों बाद आज फिर से मैं न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। तो दिल तो मेरा होता है कि मैं रोज़ ही व्लॉग डाला करूँ, बट टाइम कभी नहीं होता, कभी दिल नहीं करता, कभी मैं थक इतना जाती हूँ कि बनाने की हिम्मत ही नहीं होती। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं व्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो गाइज़, आज कुछ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको, आपको पता है, जैसे वेदर चेंज होता है तो घर में सभी बीमार होते हैं बारी बारी करके। तो आज उनकी बारी थी बीमार होने की। मैंने सोचा खाने में मैं आज कुछ ऐसा बनाऊं कि वो खाकर ज़रा थोड़ा अच्छा फ़ील करे और आराम से खा भी लें। तो मैं सूप बना रही थी। घर में सूप की चीज़ें सारी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। जो नहीं थी वो मैंने ऊबर ईट्स कर ली और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऊबर ईट्स जैसी एक नेमत है। जब घर में अब आप बीमार हो और आपका दिल ना हो बाहर जाने का, या किसी भी मजबूरी की वजह से आप ना ग्रोसरी कर सको, तो एटलीस्ट आप घर बैठे हुए ऊबर ईट्स से अपनी चीज़ें मंगवा सकते हो। नाश्ता हमने कर लिया था और नाश्ते के बाद मैंने अपने हस्बैंड को मेडिसिन दी ताकि वो आराम से सो जाए। तब तक मैं उनके लिए सूप रेडी कर लूँ। तो ये आप देख सकते हैं, उनके पास टिश्यू बॉक्स भी है। आपको पता है बीमारी में सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। और फ़ातिमा भी इधर सो गई थी। मैं किचन में गई, किचन में जाते साथ मैंने ऊपर यखनी रख दी थी सूप के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने चिकन और उसके अंदर लहसुन अदरक फ्रेश मैंने डाला था, बिकॉज़ जब भी मैं कोई भी सूप बनाती हूँ या कोई भी शोरबे वाली चीज़ बनाती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं फ़्रेश लहसुन अदरक डालूँ। तो ये बस मैंने ऊपर डाला था और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूप की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी अगर आपने बनाना हो। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च और ये जो बड़ी इलायची होती है वो भी मैंने डाली थी। तो ये तकरीबन 2 घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह, बिकॉज़ यखनी जितनी अच्छी बनेगी ना सूप की, उतना अच्छा सूप का टेस्ट आएगा। और इधर मैं सूप में यूज़ करी थी कैरेट्स, कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन अनियन और साथ में बस यही और मशरूम, सॉरी, और प्रॉन्स भी मैं इसमें डालती हूँ। सूप की जो भी सारी चीज़ें थी उनको मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था। सूप के साथ ये विनेगर वाली ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी मैंने रेडी कर दी थी। ये बहुत सिंपल होती है, आप ग्रीन चिलीज़ को काट के उसके अंदर विनेगर डाल देते हो, दैट्स इट। और ये तो माशाल्लाह से मेरी सारी जो सब्जियां थी वो मैंने काट ली थी और ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। साथ में मैंने ग्रीन अनियन भी काटा था। ये भी जब सूप रेडी हो जाता है आप ऊपर से डालो, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सूप की यखनी मेरी इधर पक रही थी और इसके अंदर मैंने रेड चिलीज़ भी डाली थी जो ड्राई वाली होती है, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यूजुअली लोग डालते हैं थाई पेस्ट, थाई चिली पेस्ट कोई इस तरह की होती है, बट मैं सिंपल ये डाल देती हूँ रेड चिलीज़, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, उनकी खिदमत में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनके लिए फ़्रूट्स भी काट दूँ। तो फिर बस मैंने इधर वाटरमेलन काटा था, साथ में मैंने इधर खरबूजा भी था। तो खरबूजे की भी बहुत तरह की टाइप्स होती हैं। तो जो मैं काट रही थी वो था रॉक मेलन था एक, और एक हनी ड्यू था। मेरा पर्सनली जो फेवरेट है ना वो हनी ड्यू है, बिकॉज़ हनी ड्यू एक तो सॉफ्ट होता है और साथ में वो बहुत मीठा होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का होता है। फ्रूट्स मैंने इधर सारे काट लिए थे और साथ में मैंने प्लेट रेडी की, एक अपनी और एक अपने हस्बैंड के लिए। और जो बाकी का था वो मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि कल भी यूज़ हो जाए। और इधर मैं एक अच्छी वाइफ़ होते हुए एक अच्छी सी प्लेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई फ्रूट्स की, और ये इस तरह से मैं उनके लिए लेकर गई ताकि ये वो फ्रूट्स खाएं, उनमें एनर्जी आए और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और इधर फ़ातिमा भी देख रही थी साथ कि मामा किस तरह पापा की खिदमत कर रही है। फिर मैंने फ़ातिमा को भी वाटरमेलन दिया, बिकॉज़ फ़ातिमा के दांत आ रहे हैं। और जब भी उसको इस तरह की मैं कोई चीज़ देती हूँ, फ्रूट्स हो गए या जैसे योगर्ट हो गया, ठंडी कोई भी चीज़, फ़ातिमा को बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके भी बच्चे हैं इस एज में जिनके दांत आ रहे हैं और आपको समझ ना आ रही हो कि आप उनको क्या दें, बिकॉज़ इस एज में बच्चे खाना शौक़ से नहीं खाते, बट वो इस तरह की चीज़ें शौक़ से और आराम से खा लेते हैं। मैंने भी इधर फ्रूट की प्लेट अपनी रेडी कर ली। मैंने कहा चलो सबको तो दे दिया, ख़ुद का भी थोड़ा ख़्याल कर लूँ मैं, क्योंकि किसी और ने तो आकर पूछना नहीं है ना ख़्याल करना है कि आपने खाया है कि नहीं खाया, रेस्ट किया है कि नहीं किया। एक एडवाइस इधर मैं सबको दूंगी, बेशक आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, एट द एंड आपने घर में अपने घर वालों का ही ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल करना है। तो सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है, आप अपना ख़ुद का ख्याल रखो। अगर आप अपना ख़ुद का ख्याल नहीं रखोगे, अगर आप ख़ुद सेहतमंद नहीं होगे, तो आप कैसे बाकी सबका ख्याल रख सकते हो।
तो प्लीज़ गाइस, मैंने अक्सर औरतों को देखा है जो खुद अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बस पागलों की तरह पूरा दिन घर के काम, घर की चीज़ें। तो प्लीज़ गाइस, ऐसा आप ना करें, अपना ख्याल रखें। अगर आप सही हो, आप मेंटली ठीक हो, आप फिज़िकली ठीक हो, तो ही आप घर में बाकी लोगों का ख्याल रख सकते हो, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हो, अपने हस्बैंड का रख सकते हो, तो इस वजह से आपका परफेक्ट अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर मेरा जो सूप की यखनी थी वो रेडी हो गई थी। चिकन मैंने सूप में से अलग कर दिया था और उसके बाद इधर मैंने अंदर सारी सब्जियां डाल दी थी जो मैंने काट के साइड पे रखी हुई थी। चिकन को यखनी से निकाल दिया था मैंने, तो मैं इसकी बोन्स अलग कर दूँगी चिकन में से और उसको श्रेड कर दूँगी और वापस सूप के अंदर जाएगा। फिर 30 to 40 मिनट्स मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया था और जब मेरी सारी सब्जियां गल गई थी तो फिर मैंने इस पर सोया सॉस, हॉट सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। मैंने फ्लेम लो करके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, या आप कॉर्नफ्लोर पानी को मिक्स करके बनाते हो, और ये फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है और साथ मिक्स करना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी सूप वरना थिक हो जाता है। तो आप साथ साथ मिक्स करोगे, आपको जितना आपको चाहिए, अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए आप ज़्यादा डाल लो, अगर आपको पतला सूप अच्छा लगता है, इतना थिक नहीं, तो आप थोड़ा इसमें ऐड करोगे। साथ साथ कॉन्टीन्यूसली आपने इसको मिक्स करना है। फिर मैंने इसमें 4 से 5 अंडे ऐड किए थे योक के साथ। आप बिना योक के भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा योक के साथ यूज़ करती हूँ, वरना अंडा वेस्ट होता है। और इसके बाद जब आप ऐड करोगे, आपने इसको फ़ौरन से मिक्स नहीं करना, इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने देना है और फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो जाएगा, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा ये बनता है घर में, बिकॉज़ सारी चीज़ें फ़्रेश होती है। और इधर मैं अपनी बड़ी बहन के लिए सूप निकाल रही थी। सबसे पहले मैंने उसी के लिए निकाला और उसको भी ये सूप बहुत ही अच्छा लगा और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। और जो दानीन और फ़ातिमा है वो इधर खेल रहे थे अपना। दानीन इधर सोने की एक्टिंग कर रही थी, सो नहीं रही थी, और ये दोनों माशाल्लाह इतने क्यूट लगते हैं साथ में अपना खेलते हुए। फ़ातिमा इधर अपनी खाला के साथ खेल रही थी और फ़ातिमा का और खाला का आपस में बहुत ही प्यार है, वो एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। फिर उसके बाद मेरी बहन अपने घर चली गई थी, तो मैंने सबसे पहले फ़ातिमा को सूप पिलाया। जो फ़ातिमा का सूप था वो मैंने अलग से ही निकाल लिया था बिना किसी सॉस के। इधर मैंने अपने हस्बैंड को सूप डाल के दिया और साथ मैंने ये चिकन विंग्स बनाए थे एयर फ्रायर में, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये पास्ता मेरी सिस्टर की तरफ से आया था। आप क्या बने हुए हैं? अच्छा बना है सूप? बहुत ही लग रहा